मदीना मुनव्वरा का पुरनूर माहौल। मस्जिद नबवी के साए में एक नौजवान का नूरानी चेहरा झुका हुआ, आंखों में अल्लाह का डर और दिल में ईमान की रोशनी। रिवायत है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अक्सर उसे मस्जिद में इबादत करते देखते और उसके खुलूस व इबादत पर हैरान रह जाते। वो नौजवान न सिर्फ मस्जिद में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता, बल्कि इशा की नमाज के बाद फ़ौरन अपने कमज़ोर ज़ईफ़ बाप की खिदमत के लिए निकल जाता। उसकी रातें किसी गुनाह या गफलत में नहीं, बल्कि अपने रब के आगे झुके सजदों और वालिद के कदमों में गुजरती थीं। मगर तकदीर ने उसके ईमान को आजमाना चाहा। रास्ते में एक फितना उसकी राह तके बैठा था। एक औरत जो उसके हुस्नो इबादत से मुतासिर हो चुकी थी, हर रोज़ उसे बुलाती, अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करती, मगर वो नौजवान हर बार नज़रें झुकाकर आगे बढ़ जाता। मगर शैतान कब बाज आता है। एक दिन उस औरत ने अपने जाल को और मजबूत किया, लबों पर झूठी मासूमियत सजाई और दिल फरेब अंदाज में उसे घर आने की दावत दी। उस दिन नौजवान का दिल कुछ लम्हों को डिगमगाया। वो उसके साथ हो लिया और दरवाजे तक जा पहुंचा। दरवाज़ा खुला, औरत अंदर चली गई। नौजवान ने कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक दिल में एक ज़लज़ला आया। एक आयत बिजली बनकर उसके सीने में गूंजी। बेशक जो लोग परहेजगार हैं, जब उन्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा छूता है तो वो फ़ौरन याद करते हैं अल्लाह को, तो वो हकीकत को देखने लगते हैं। ये आयत गोया इसकी आंखों से पर्दा हटा गई। उसके कदम जैसे ज़मीन में जम गए। इसके दिल में अल्लाह का खौफ ऐसे गालिब आया जैसे तूफ़ान हो। आंखें भर आईं, जिस्म लर्ज़ने लगा और वो चीख मार कर ज़मीन पर गिर गया। बेहोश पड़ा रहा, न किसी को खबर न कोई सहारा। रात ढल चुकी थी। इसका ज़ईफ़ बाप, जिसकी राह तकता रहा, आखिर परेशानी में उठा, तलाश के लिए निकला। रास्ते में देखा कि इसका जवान बेटा ज़मीन पर बेहोश पड़ा है। कांपते हाथों से उसे उठवाया। दिल में होल मच रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। जब नौजवान को घर ले जाया गया और होश आया तो बाप ने पूछा, बेटा सच सच बता, क्या हुआ था। नौजवान की आंखें आंसुओं से भर गईं, लब कपकपाए और उसने वही आयत दोबारा तिलावत की। और जैसे ही ज़बान से वो आयत निकली, रूह क़फ़स उनसरी से परवाज़ कर गई। उसकी चीख उसके रब के हुजूर गवाही बन गई। लोगों ने उसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खामोशी से दफन कर दिया। सुबह हुई तो ये वाक़या किसी ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को सुना दिया। अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए। आप फ़ौरन उस नौजवान के बाप के घर तशरीफ़ लाए, अफ़सोस ज़ाहिर किया और फरमाया, मुझे इस वक्त खबर क्यों न दी गई। बूढ़े बाप ने आहिस्ता से जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, रात का वक्त था, मैंने आपको तकलीफ़ देना मुनासिब न समझा। हज़रत इम फरमाया, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। कब्रिस्तान में जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबाए किराम के साथ उसकी कब्र पर पहुँचे तो वहाँ खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कुरान की ये आयत तिलावत की, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। अचानक कब्र से आवाज़ आई, ए उमर, बेशक मेरे रब ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी हैं। ये आवाज़ सुनते ही तमाम हाज़रीन पर लर्ज़ा तारी हो गया, आंखें अश्कबार हो गईं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। वो जान गए कि ये नौजवान दुनिया से पाकीज़ा गया, आज़माइश में सुरखरू रहा और अल्लाह ने उसे उसके तक़वीज़ का इनाम दुनिया में ही दिखा दिया कि गुनाह के दहाने पर भी अगर इंसान अल्लाह को याद कर ले तो शैतान का वार नाकाम हो सकता है। परहेजगारी का असल मकाम वो है जहाँ तन्हाई हो, नफ्स गालिब हो, मगर इंसान अल्लाह से डर जाए। यही खौफ मकाम रब है जिसका वादा जन्नत की 2 नेमतों से किया गया है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कब्रिस्तान में एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है। जब लोग मैयत को दफन करके लौटते हैं तो वो फ़रिश्ता कब्र की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उनकी तरफ फेंकता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ लौट जाओ और अपनी मैयत को भूल जाओ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब लोग मैयत को दफन करके वापस लौटते हैं तो वो फ़रिश्ता कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उनकी तरफ फेंकता है और कहता है, तुम लोग अपनी दुनिया की तरफ लौट जाओ। अब ये लोग अपनी मैयत को भूल जाते हैं और अपने दुनियावी कामों में लग जाते हैं, गोया वो मैयत उनमें से थी ही नहीं और न ही ये लोग इस मैयत से कभी ताल्लुक़ रखते।